जब हम बात करते हैं तो इसमें सबसे प्रमुख जो चीज होती है वो होती है सूर्य। जिनको भी पितृ दोष होता है, ऐसे जातकों को कभी भी नमक का सेवन ऊपर से नहीं करना चाहिए। मतलब सब्जी के अंदर आपको जितना नमक मिल गया आप वो खा लीजिए, लेकिन आप ऊपर से नमक डालकर कभी भी खाना नहीं खाएंगे। जिन्हें पितृदोष होता है उनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है ये। जिन्हें वंश दोष होता है, ऐसे व्यक्तियों को कभी भी अपने हाथ से गुड़ दान नहीं करना है। वाइफ से करा दीजिए, बच्चों से करा दीजिए, किसी और से करा दीजिए, लेकिन आप गुड़ दान मत करिए। जिनके ऊपर भी कुल दोष होता है, ऐसे लोगों को अपनी कुल देवी और कुल देवता का पूजन नियमित समय पर करते रहना चाहिए। और जिनकी कुल देवी ना हो? कुल देवी तो सबकी होती है, आपको पता नहीं है ऐसा बोल रहे हैं? हाँ। कि आपको मालूम नहीं है कि आपकी कुल देवी कौन है? हाँ, जैसे मुझे नहीं पता। आपके मुंडन कहाँ होते हैं? हाँ, खन्नाओं का मंदिर है, वही आपकी कुल देवी है। अच्छा, ओके। जिसको भी ये मालूम नहीं होगा उसको ये तो पता होगा ना कि हमारा मुंडन कहाँ होता है। जहाँ मुंडन होता है वही आपकी कुल देवी है, क्योंकि ऐसे मांगलिक कार्य उसी जगह पर होते हैं कुल देवी पे ही जाके। वैसे कुल देवी को जानने के लिए हरिद्वार में, बद्रीनाथ में बहुत सारे बैठे होते हैं पंडित। हाँ, वो बताते हैं, उनके पास पूरा आपका ब्यौरा होता है। फिर भी अगर आपको नहीं पता चलता कि आपकी कुल देवी कौन है, आप जानते ही नहीं है, तो आप अपने मन से, अपनी आत्मा से देवी के किसी भी एक रूप को अपना आराध्य मान लीजिए। कुल देवी नहीं बनेंगी वो आपकी, कुल देवी अलग चीज होती है, आराध्य बनेंगी वो आपकी। आराध्य अलग होते हैं, कुल देवी देवता अलग होते हैं। आराध्य हम मन से चुन सकते हैं, आत्मा से चुन सकते हैं, अपनी पसंद से चुन सकते हैं। मेरे गोविंद मेरे आराध्य हैं, पर वो मेरे कुल देवता नहीं है। मेरे ठाकुर जी मेरे आराध्य हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आराध्य है, क्योंकि उनको मैंने अपनी आत्मा से स्वीकार किया है, उनको मैंने अपने मन से, अपने दिल से, हर तरह से मैंने उनको अपना सर्वस्व माना है। लेकिन मेरे कुल के देवता तो कोई और है, मेरी पीढ़ियों से चले आ रहे तो कोई और है, मेरी कुल देवी तो कोई और है। अब आप ये भी बड़ी मजेदार चीज देखिए, आप कहेंगे कि देखिए क्या कॉम्बिनेशन है। अगर मैं अपने परिवार का बताऊं आपको, हमारे परिवार के अंदर मैं ही एक ऐसी हूँ जो ठाकुर जी को बहुत ज्यादा मानती है। बाकी हमारे यहाँ पर सब अलग अलग उस पे चलते हैं। जैसे मेरी मम्मी है वो भोलेनाथ को बहुत मानती है, जैसे मेरा भाई है वो माता रानी को बहुत मानता है। तो सबके अलग अलग अपने आराध्य हैं, जिसने जैसे भी अपना रखे। एक समय आया जब मुझे लगा कि मुझे जानना चाहिए कि भाई हमारे कुल देवता कौन है, कुल देवी कौन है, पता होना चाहिए। उनके नियमित भी हमको कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। वैसे तो शादी के बाद आपका सब कुछ बदल जाता है, आपके परिवार का ही आपको लगता है, पति के परिवार का, लेकिन फिर भी मैंने कहा दोनों तरफ का करेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि मेरी कुल देवी जो है वो योग माया है। और मेरे लिए वो दिन मतलब ऐसा था कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरे को योग माया नहीं पता है। योग माया वो है जिनका जन्म ठाकुर जी के साथ जन्माष्टमी पे हुआ था, जिनको एक्सचेंज किया गया था ठाकुर जी से। और फिर जब वो कंस के हाथ में आई थी तो वो आसमान में उड़ गई थी, और उन्होंने कहा कि मूर्ख, मैं वो नहीं हूँ जिसे तू मारने आया, वो तो जन्म ले चुका और वो तो अब तेरा वध करके रहेगा। तो वो योग माया थी। और जो ठाकुर जी थे वो नंद बाबा के घर पहुंच गए, और योग माया जो थी वो इधर आ गई थी, है ना, एक्सचेंज हुआ था ना। लेकिन दोनों का जन्म एक ही रात्रि में हुआ था, तो जन्माष्टमी दोनों की ही रात्रि है। लोग सिर्फ जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, जबकि उस दिन योग माया जी का भी पूजन किया जाता है, माँ योग माया का भी जाप किया जाता है, हवन किया जाता है। हमारे यहाँ जब जन्माष्टमी होती है तो हमारे यहाँ दिन के अंदर एक हवन होता है योग माया जी का विशेष रूप से। तो मुझे पता चला वो मेरी कुल देवी है। तो आप यकीन मानिए मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने कहा ये तो मतलब गजब हो गया मेरे साथ। फिर उसके बाद हम लोगों का निकाला गया कि भाई हमारे कुल देवता कौन है। तो हमें बहुत तो पुराना नहीं पता क्या था। हमारे बाबा जो थे वो एक भैरव बाबा को बहुत पूजा करते थे, तो हमारे लिए वही हमारे कुल देवता थे, क्योंकि बाबा ने हमेशा उन्हीं की पूजा करी है और वो हमेशा उन्हीं की साधना भी करते थे। तो उन भैरव बाबा का जब नाम निकाला गया तो आपको पता है उनका नाम क्या निकला? ब्रज के भैरव बाबा। तो मुझे समझ में आया कि मेरा कनेक्शन ठाकुर जी से इतना गहरा है, मतलब उन्होंने प्लान किया है मुझे कि तू इसी घर में जाएगी। ये आपका ना कहीं ऊपर से पहले से तय चीजें होती हैं। तो कुल देवी और कुल देवता जो है, या तो आप अपने बुजुर्गों से पूछ लीजिए या आप वहां पता कर लीजिए हरिद्वार या बद्रीनाथ जाके, और अगर नहीं होता है तो आप अपने आराध्य चुन लीजिए। और आराध्य एक देवी और एक देवता चुनेंगे आप। जो देवी आपकी आराध्य होंगी वही अब उसके बाद आप उन्हीं के नियमित करते चले जाएंगे, और जो देवता आपके आराध्य होंगे आप उन्हीं के नियमित
करते चले जाएंगे। इसी तरीके से जब जब भी कुंडली के अंदर सूर्य आपको पीड़ा देने पर आते हैं तो वो सबसे पहले आपको पीड़ा देते हैं पिता, पिता के परिवार, पिता की प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति। इन चीजों से आपको दिक्कतें आना चालू हो जाएगा। अगर सूर्य आपकी कुंडली में बली हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, पिता आपके साथ हैं चाहे नहीं है, लेकिन आपको पिता का सपोर्ट मिलता रहेगा। और सूर्य स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन क्या है? सूर्य स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन बहुत अलग अलग है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, सूर्य अगर आपकी कुंडली में उच्च स्थान में बैठा है, फिर चाहे वो शनि की ही राशि में क्यों ना बैठा हो, वो आपको अच्छे ही फल देगा। सूर्य अगर आपकी कुंडली के अंदर लग्न में बैठा है, चाहे वो उसकी अपनी राशि नहीं है, फिर भी वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा ही देगा। तो सूर्य अपने आप में बहुत, जिसे कहते हैं ना, आपको तेज देने वाले ग्रह हैं। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, आपको पता है। इसी तरह सूर्य की 12 कलाएं होती हैं। सूर्य जब जब भी, देखिए सूर्य की आप थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करिए। सूर्य कैसे है? दुनिया इधर से उधर हो जाए, सूर्य अडामेंट है। सूर्य अपनी एक पर्टिकुलर समय को लेकर प्रतिबंध है। वो बहुत पंक्चुअल हैं, उनके नियम बहुत सख्त हैं, वो अपनी चीजों पर बिल्कुल खड़े हैं, वो हिलेंगे नहीं। तो सूर्य प्रधान जो व्यक्ति होगा वो बहुत कमिटेड होगा, वो अपनी बातों से कभी नहीं मुकरेगा, उसकी जबान की बहुत पावर होगी। कई लोगों को आप देखते हैं ना, वो जाकर कहीं भी बोल देते हैं, मैंने कह दिया ना, अब तुम इसे परेशान मत करना। नहीं नहीं, आपने कह दिया फिर तो कोई बात ही नहीं है। तो इट मीन्स कि ऐसे व्यक्ति की वैल्यू बहुत होती है, सम्मान बहुत होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर उसे, चाहे वो कोई बड़ी पोस्ट पे बैठे या ना बैठे, लोग फिर भी उसको बहुत आदरणीय मानते हैं। ऐसे लोगों की एडवाइस जो होती है वो दूसरों के बहुत काम आती है। अब इसी के विपरीत अगर सूर्य अच्छा नहीं है, आपकी कुंडली में नीच का बैठा है या अष्टम में जाके बैठ गया है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि वही सूर्य आपके लिए विपरीत हो जाता है। अब आप क्या करेंगे? आप बिना मतलब, आपका कोई मतलब नहीं है, आप जानते भी नहीं है, आप पहचानते भी नहीं है। जैसे अभी आपको मैं एक चीज बताऊं, आजकल एक बहुत हिट केस चल रहा है मार्केट के अंदर। 2 यूट्यूबर्स हैं, दोनों का अपना अपना एक द्वंद चल रहा है, और दोनों के द्वंद के अंदर इतने न्यायाधीश बने बैठे हैं लोग, सही बात है, इतने न्यायाधीश बने बैठे हैं कि आप उस पर कुछ नहीं कह सकते। और जबरदस्ती एक चंद्रवंशी हो गए, एक सूर्यवंशी हो गए, जबकि ना वो चंद्रवंशी होकर उनका कोई भला हो रहा है, ना सूर्यवंशी होकर उनका कहीं भला हो रहा है। सत्यता किसी को भी नहीं पता कि सत्य क्या है। एक ने कमेंट किया, उसने दूसरे ने, आपने ये चीज बहुत देखी होगी यूट्यूब पे, रील्स में, ऐसी ट्विटर पे, आपने बहुत जगह ऐसी चीजें देखी होंगी। एक बंदा एक कमेंट करता है, भाई आपका क्या कहना है, दूसरे का ये कमेंट आता है, तीसरे का आता है। मतलब बेवजह आप अपनी ऊर्जा को ऐसी जगह खर्च कर रहे हो जहां से आपको कोई लाभ नहीं मिलना। वही समय, सूर्य समय का बहुत पाबंद है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनका जो टाइम है वो उसी टाइम पर उगेंगे, और जो टाइम है उसी टाइम पर वो ढलेंगे। उन्हें कोई मतलब नहीं है इस बात से कि भाई बरसात हो रही है, कि आज फोक ज्यादा हो रही है, कि क्या हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, उनका टाइम है, वो अपने टाइम पे गए और अपने टाइम पर आए। उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती, इतना डिटर्मिनेशन है उनके अंदर। लोग क्या कर रहे हैं? अपनी बेवजह ऊर्जा लगा रहे हैं बिना मतलब। आप उस चीज को एक लाइक या डिसलाइक, या आप उस चीज को अवॉइड करके भी, इग्नोर करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। आप, लेकिन आप रुक रहे हो, आप वहां पर आकर मस्ती कर रहे हो, आप वहां पर आकर अपनी चीजों को बढ़ा रहे हो। किसी ने 2 बात लिखी, आपने 4 लिखी, उसने 4 लिखी, आपने 8 लिखी। ये क्या करा आपने? अपने अपने अच्छे खासे सूर्य को खराब कर लिया। और सूर्य केवल आपको प्रभावित नहीं करेगा, यहाँ पर वो आपकी आंखों को भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि आप अपने नेत्रों से देख रहे हैं, और सूर्य का आपकी आईसाइट के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर आपके पहले से लेकर चौथे घाने तक सूर्य बैठे हैं तो आपको 40 साल के बाद ही चश्मा लगेगा। अगर आपके चौथे से लेकर 7वें घर तक सूर्य बैठे हैं तो आपको 30 के बाद ही चश्मा लगेगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर 7वें घर से लेकर 9वें घर तक अगर आपकी कुंडली में सूर्य विराजमान है तो ये आपको अर्ली एज पर, यानी कि 20 साल के बाद चश्मा लगवा देते हैं। और अगर आपके 11वें और 12वें घर के अंदर सूर्य बैठ गए तो ये हर हालत में आपको सूर्य चश्मा लगवा देंगे बहुत अर्ली एज पे। और अगर इसमें कॉम्बिनेशन और आपकी सूर्य कुंडली के अंदर बन गए, या सूर्य लग्न के अंदर आपकी
बन गए कॉम्बिनेशन, तो ये आपको बचपन में ही मोटा मोटा चश्मा लगवा देंगे। आपने देखा ना, कई बच्चों को बहुत जबरदस्त लग जाता है। तो आपने अपने नेत्र खराब करे, इन चीजों को देख के आपने अपना सूर्य खराब करा। बेवजह की चीजों को देख रहे हैं जहां ज्ञान नहीं है, आप ऐसी चीजों को बिना मतलब देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, सूर्य खराब कर रहे हैं आप अपना। राहु के कंट्रोल में आ रहे हैं पूरी तरीके से और आपका सूर्य खराब हो रहा है। अब उस सूर्य का इफेक्ट आपकी आंखों पे आएगा, आपके पिता पर आएगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास एक नहीं कम से कम दसियों ऐसे केसेस हैं जहां पर इस चीज का इफेक्ट पिता की आमदनी पर भी आता है। पिता की आमदनी यकायक, अब यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं, अभी तो कुछ कर नहीं रहे, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, बिना मतलब दिन रात लगे हुए चैटिंग पे चैटिंग कर रहे हैं, किसी की भी बुराई चल रही है ग्रुप के अंदर, बढ़िया आराम से कमेंट्स चल रहे हैं, हाँ यार वो ऐसा, या इधर पता चल रहा है कि पिता की एकदम से चीजें डाउन हो रही हैं। ये क्या हो रहा है? आजकल दुकान पे ग्राहक नहीं है, यार मैं इतना काम कर रहा हूँ, पैसा बच ही नहीं रहा। रीजन, बेटे की कुंडली का सूर्य कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रहा है पिता के घर को, उनकी आमदनी को। कॉम्बिनेशंस है, बहुत डिटेल्ड कॉम्बिनेशंस है, पर करता तो है। अब आपने तो अपनी कुंडली किसी को दिखाई नहीं, क्योंकि आपके लिए तो सारे एस्ट्रोलॉजर्स बेकार है। आपने तो मान लिया, सूर्य प्रधान आदमी यही मानता है सब बेकार है, हमने तो मान लिया। जिसका सूर्य अच्छा होगा ना, वो बहुत विश्वास करेगा इन चीजों पर, इन चीजों के महत्व को समझेगा। लेकिन जिसका सूर्य खराब होगा, वो यही कहेगा फालतू की बातें, यूं कुछ भी बोलने चले आते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, ऐसी बातें बोलेगा। इस आपको तो नहीं पता आपका सूर्य यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है। आपको तो जो इफेक्ट दे रहा है सो दे रहा है, आप तो ये वाणी जो निकाल रहे हो वो निकाल रहे हो, आपके साथ साथ आपके पिता को भी हार्म हो रहा है। आपने अक्सर सुना होगा, स्कूल में भी, घरों में भी, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, हम किसी के लिए कोई चीज बुरी बोलते हैं तो बड़े बुजुर्ग कैसे टोक देते हैं ना, बेटा किसी को बुरा मत बोलो। कितने सारी चीजें बनी है, बुरा जो देखन में गया बुरा ना मिलिया कोई। ये सारी चीजें जो है ना, ये क्यों बोली जाती हैं या क्यों कही जाती है कि किसी को बुरा मत बोलो। अच्छा, कोई 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 कर रहा है, करने दो। आपने अक्सर देखा होगा, दादी, नानी, मम्मी, मौसी, जो बड़ी बड़ी जो लेडीज होती है, घर की समझदार जो लेडीज होती हैं, वो क्या कहती है, अगर हम किसी की पंचायत, तुम्हें क्या पड़ा है, तुम अपना पढ़ो ना बैठ के, तुम क्यों पंचायत कर रहे हो, तुम क्यों अपनी एनर्जी खराब कर रहे हो, तुम अपना काम देखो, भाड़ में जाने दो, जिसको जो करना है करने दो। यही कह के बच्चे को डांट के बैठा देती है, बच्चे हो बच्चे बने रहो, बड़े मत बनो। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यही है, उन चीजों का कहीं ना कहीं इफेक्ट आप पर आता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है। मतलब लॉजिकली अगर मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी गलत चीज के अंदर, तो मेरी एनर्जी कम हो रही है, दिस मीन्स मेरा सूर्य वीक हो रहा है। एनर्जी तो है सूर्य, आपको एनर्जी मिल कहाँ से रही है, आपको एनर्जी प्राप्त कहाँ से हो रही है? सूर्य अगर नहीं होगे, अंधेरा रहे, रात रहे, तो क्या आपको मिल जाएगी बिजली? एनर्जी मीन्स व्हाट? लाइट मीन्स। और आप ये देखिए, हम उन्हीं सूर्य को कितना बुरा भला कह देते हैं। भरी गर्मियों में हम ये कह देते हैं जल गए बुरी तरीके से, कितनी गर्मी है, ये सूर्य तप रहे हैं बुरी तरीके से, कहते हैं ना, हम उन्हीं को बुरा कह देते हैं, सूर्य देव को, ठीक है, जबकि साक्षात देव हैं वो हमारे। हम उन्हीं को जब बुरा कहते हैं, आप ये देखिए, आप ये सोचिए, उसके बावजूद भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 1, 2, 5, 10, जिसको जो कहना है कहो, मैं तो अपने टाइम पर आऊंगा, मुझे मेरी लाइट से जिसका फायदा हो रहा है मैं उसको दूंगा, मेरी ऊर्जाएं जिन चीजों को बना रही है मैं उनको बनाऊंगा, तुम जो कहना है कहते रहो, मेरे कान बंद हैं। ये है सूर्य, बुरा सुनते नहीं है, उनको मतलब ही नहीं है, उनको अपने कर्म से मतलब है। तो जिसके कहने का मतलब ये है, जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य बहुत अच्छे होंगे या अच्छे बनाने होंगे, आपको अपना डिस्ट्रैक्शन खत्म करना पड़ेगा, आपको अपना फोकस करना पड़ेगा। सूर्य ऑटोमेटिकली आपकी कुंडली में अच्छे, जिस जगह बैठे हैं, अगर वो गलत भी जगह बैठे हैं तो आप अपने आचरण को सही कर लीजिए, सूर्य अपने आप ठीक है। आप बेवजह की चीजों में भाग ही मत लीजिए, आप किसी के फटे में पैर ही मत लगाइए, आप 2 जनों के झगड़ों में बीच में जाइए ही मत कि मैं बड़ी बुआ बन के जाऊंगा, मैं सुलझाऊंगा भाई इनका झगड़ा, क्योंकि इनका झगड़ा हो गया, मैं ही हूँ, बस मैं ही सब कुछ करूंगा। क्यों? आप आराम से बैठ जाइए ना, आपको जब बुलाया जाए न्यायाधीश बना के तब जाइए। आप अपनी एनर्जी पहले ही क्यों खराब करने चले जा रहे हैं? जो लोग कमिटेड नहीं होते, आज इससे वादा किया, हाँ भाई आज तेरा काम पक्का, कल इससे वादा कर दिया, हाँ भाई आज तेरा काम पक्का, और किसी का भी काम पक्का नहीं। गद्दार लोग। एग्जैक्टली ऐसे लोगों का सूर्य चाहे कितनी भी अच्छी पोजीशन पे क्यों ना बैठा हो, वो अपने कर्मों से उसे खराब कर लेते हैं। ग्रहों का क्या है, ग्रह और कर्म एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। आप जैसे कर्म करेंगे आपको ग्रह वैसा फल देंगे। बुरे से बुरे ग्रह को भी आप अपने कर्मों से, अपने दान से, अपने पुण्य से, अपनी चीजों से सही कर सकते हैं। जिसकी कुंडली के अंदर सूर्य अच्छी पोजीशन पे बैठा है, ऐसे इंसान को कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हमेशा अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए।
ऐसे व्यक्ति को हमेशा किसी बड़े उम्र के व्यक्ति से एडवाइस लेकर ही कार्य करना चाहिए। अगर अच्छा है तो भी, नहीं है तो उसको अच्छा बनाइए। ग्रहों ने कसम तो नहीं खा रखी कि वो बुरे ही रहेंगे, वो तो फ्लेक्सिबल होकर आते हैं आपकी कुंडली में। एक तो बन के चला आया कुंडली के अंदर, जो बैठ गया वहां आके उसको तो कोई भी नहीं मिटा सकता, ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। एक ग्रह वो है जो गोचर में गोचर कर रहा है, घूम रहा है। एक ग्रह वो है जो दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म प्रत्यंतर दशा सब में चल रहा है आपके साथ। उनको आप अपने कर्मों से बदलिए ना, उनके साथ आप वैसा इफेक्ट दिखाइए तो सही, तो चेंजेस आएंगे। तो मेरे को जो समझ में आया, अगर हम सूर्य की बात करके चले, सूर्य पंचुअल, सूर्य एनर्जी, अगर हमको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमको यही प्रॉपर्टीज दिखानी है, पंचुअल रहना है, कमिटेड रहना है, नेगेटिव रहना है। हाँ, किसी के लिए आपको कभी भी कुछ भी गलत अपने मन वचन कर्म से नहीं करना। एक चीज और आपको बताती हूँ, बहुत अच्छी बात, ठीक। जो बच्चे होते हैं ना, उनकी कुंडली के अंदर सूर्य को हम बहुत बली बना सकते हैं। तो छोटे बच्चों को हम अक्सर एडवाइस करते हैं, बेटा सुबह उठ के सूर्य को नमस्कार करिए। योगा के अंदर सूर्य नमस्कार मुद्रा होती है, आपको पता हो। और हम कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाइए, इससे आपका सूर्य बहुत अच्छा होता है। क्योंकि बच्चे जितनी छोटी उम्र में आप बच्चों को ये काम कराना स्टार्ट कर देते हैं, उनकी कुंडली में चाहे कहीं भी बैठा हो सूर्य, कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो, वो उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा ही देगा, अगर वो बचपन से ये कार्य, क्योंकि कर्म आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया ना आपकी कुंडली के अंदर, ठीक। और 22 वर्ष की आयु तक अगर वो बच्चे ये काम कर लेते हैं तो सूर्य उनको बहुत अच्छा इफेक्ट देते हैं, पूरी जिंदगी अच्छा इफेक्ट देते हैं, एक बुजुर्ग की तरह हमेशा उनके साथ चलते हैं। इसी तरह अगर आप छोटे बच्चे से, लगभग 5-7 साल के बच्चे से, उसको आप ये शिक्षा दे दे कि बेटा जीवन में कोई भी काम, पिता तुल्य, पिता के पिता, पिता के भाई, पिता के पिता के पिता अगर आपके हैं तो उनके चरण स्पर्श करके आप चालू करोगे। अब चरण स्पर्श ये नहीं होता पैरे पौना, नहीं, अच्छे से आप बैठेंगे अपने दोनों पैरों पे, दोनों हाथों से अच्छे से चरण स्पर्श करेंगे, ठीक, और आशीर्वाद अपने सिर पे लेंगे। ये होता है चरण स्पर्श। ये अगर आप बच्चों को बचपन से सिखा देंगे, आप विश्वास मान के चलिए वो बच्चा अपनी लाइफ में कभी भी अनसक्सेसफुल होगा ही नहीं, उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, चाहे कितनी भी डिफिकल्टीज हो। बाकी के अगर उसकी कुंडली में बैठे हुए 8 ग्रह उसको सपोर्ट ही ना करें तब भी। अभी यहाँ पे मेरे 2 क्वेश्चन निकल के आए। एक, जैसे मेरी बेटी है तो हमारे परिवार में कहते हैं कि लड़कियां पैर नहीं छूती है, तो लड़कियों को नहीं छूना है, मैं सिर्फ लड़कियों की बात हो रही है। और दूसरी चीज, अगर मेरा जो सूर्य है वो गलत जगह पे बैठा है, तो अगर मैंने कहीं पे रील में देखा था कि अगर मैं सूर्य को जल चढ़ाता हूँ तो मेरे लिए वो नेगेटिव है। नहीं, ऐसा नेगेटिव है, ठीक है। सूर्य को जल चढ़ाना कोई नेगेटिव नहीं है, वो आपके साक्षात देव हैं। तरीका चेंज हो जाता है। जैसे कि अगर आपकी कुंडली के अंदर दूसरे, चौथे, छठे, 8वें या 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो आपको कुछ मीठा मिलाकर ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। जैसे कि शहद हो गया, चीनी के 2 दाने हो गए, थोड़ा सा गुड़ का पानी कर लिया आपने, वो करके, ठीक है। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके लग्न में, आपके 3रे भाव में, 5म भाव में, 7म भाव में, 9म भाव में, 11वें भाव में अगर आपके सूर्य बैठे हैं तो आपको सूर्य को जल चढ़ाते वक्त किसी न किसी मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए, या फिर आपको उससे पहले कोई भी एक मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। चाहे आप माँ गायत्री के मंत्र का जाप कर लीजिए, लेकिन उसके बहुत नियम कायदे होते हैं, उस पर भी हम कभी आपको पूरी चीजें बताएंगे। माँ गायत्री का मंत्र ऐसे यूं ही नहीं किया जाता, उसके बहुत नियम कायदे हैं करने के, तो वो तो मैं नहीं आपको कहूंगी, क्योंकि आपके घर में अगर नॉनवेज बन रहा है, आपने जनेऊ नहीं पहन रखा और आप ये काम करने जा रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगी, ठीक है। तो आप कोई भी और मंत्र कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय कर लिया आपने, या आपने हनुमान जी का कोई मंत्र जाप कर लिया, पर करना आपको कोई भी पुरुष देव का है, स्त्री का नहीं करेंगे आप। किसी भी पुरुष देव का आप मंत्र जाप कर लीजिए, कुछ नहीं है तो आप श्री हरि का कर लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप कोई भी मंत्र आपने जाप करा और उसके बाद आपने उसके अंदर जो जल है उसके अंदर आपने थोड़ा सा कुमकुम या आपने चंदन डाल दिया और फिर आपने जाके जल अर्पित कर दिया, तो ये भी एक तरीका है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो।
सूर्य नीच का है, जो चीज खराब है उसी को तो ठीक करना है। उच्च का सूर्य है तो कोई एक बारी को बोले तुम जल मत चढ़ाओ तो बात समझ में आती है, लेकिन जिसका ऑलरेडी सूर्य खराब है उस बच्चे को तो जरूर करना है, क्योंकि उसको ताकत देनी है। कमजोर है ना कोई चीज आपकी बॉडी में, अगर आपका हाथ कमजोर है तो मैं उस हाथ पे काम ज्यादा करूंगी, या आपके पैर स्ट्रांग है मैं उस पे काम ज्यादा करूंगी। कभी जिम गए हैं आप तो उसमें नहीं वो लोग कहते कि नहीं यार आपको तो जो है ये शोल्डर को काम करने की जरूरत है, या आपकी लेग्स कमजोर है आपको मैंने तो सुना है भाई, मैं तो कभी गई नहीं ना, मेरे को जाना, तो ऐसा बोलते हैं शायद वहां पे। ठीक, तो यही हमारे ग्रहों के साथ है, कमजोर चीज को तो बल दिया जाएगा ना बेटा, उसी का दान किया जाएगा, उसी की प्रार्थना की जाएगी, उसी को और अच्छा बनाया जाएगा। मजबूत चीज को कौन मजबूत बनाने की बात करता है? तो आपने बताया सूर्य वीक ना हो उसके लिए हमको एक तो स्पेसिफिक आपने दान के बारे में बताया, आपने कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताया, आपने इसमें नॉनवेज की भी बात करी कि अब नॉनवेज ना खाए तो उससे हमारा सूर्य वीक होता है। और क्या क्या चीजें सूर्य वीक करती है? जिन लोगों को बहुत झाग आते हैं मुंह में, या बहुत थूक बनती है, जिन लोगों को जगह जगह थूकने की आदत होती है, कहीं भी थूक दिया, कुछ लोग होते हैं जो तंबाकू वगैरह च्युइंग करते हैं, उनकी आदत होती है वो कहीं भी, एक पर्टिकुलर वॉश बेसिन में नहीं कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं जाके, इससे भी सूर्य खराब होते हैं। ये होता ही उन लोगों को है, लार सबसे ज्यादा बनती ही उनकी है। बच्चों की बात छोड़ दीजिएगा, नो नेगेटिव कमेंट सूर्य खराब मत करिएगा, बच्चों की बात छोड़ दीजिए, बच्चों को लार बनती ही है, वो उनका अपना एक डेवलपमेंट का तरीका है। एक सर्टेन एज के बाद बता रही हूँ मैं, आप 22 साल के बाद, एक सर्टेन एज मतलब 22 साल के बाद अगर आप ये सारे कार्य करते हैं तो आपका सूर्य खराब होता नहीं होगा। अगर सूर्य खराब होता है क्या हमारी बॉडी के ऊपर भी कुछ चीजें दिखाई देती है? मैंने आपको जैसे बताया, आंखें, हाँ, स्किन पे दाने, स्किन पे बहुत तरह की अलग अलग चीजें आ जाएंगी, झाइयां आ जाती हैं। लोग इसको गुरु से जोड़ते हैं, नहीं 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 नहीं, केवल गुरु झाइयां नहीं देते, झाइयों में कहीं ना कहीं सूर्य का भी हाथ होता है। बाल, जिनके 2 मुंहे बाल हो जाते हैं, जिनके बाल नीचे से बहुत ज्यादा रफ होते हैं, जिनके बाल झड़ते बहुत ज्यादा है, उसमें भी कहीं ना कहीं सूर्य का कॉम्बिनेशन होता है। और कुछ ऑर्गन में, अगर जैसे आंखों की ऑर्गन में अगर हम बात करें तो हमारी रीढ़ की हड्डी, इसमें भी सूर्य है। तो जैसे आपने आंख का बताया था कि इस हाउस के अंदर अगर बैठा है तो उसको आंख की प्रॉब्लम आएगी, ऐसी कमर की प्रॉब्लम का भी कोई पैटर्न है? पर उसमें बहुत लंबे चौड़े पैटर्न्स हैं, फिर उसके साथ फिर कॉम्बिनेशंस आएंगे शनि के, फिर उसमें कॉम्बिनेशंस कहीं ना कहीं राहु के भी आएंगे, फिर उसको हमको ना सूर्य लग्न के साथ भी कंबाइन करना पड़ेगा, तब जाकर निकल कर आता है। ठीक है, तो मतलब मेजर दशा महादशा आपकी वैसी होनी चाहिए। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली बहुत छोटा नहीं है ना कि मैं आपको 2 या 4 लाइन में सिखा दूं। मैं अगर आपको सूर्य ये पढ़ाने चलूं ना, अगर तो मुझे 1 महीना चाहिए, अगर मैं आपको केवल सूर्य ही पढ़ाने चलूं। अब सूर्य का संबंध आपके घर के वास्तु से भी है, आपके घर के ईस्ट से भी है, ईस्ट साइड से। सूर्य का संबंध आपकी